वेलकम माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज करी थी और फिर उसके बाद डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, तो उन्हीं को अब अपने को आगे बढ़ाना है। तो ये बढ़ाने से पहले या ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं बहुत तेजी से एक बार इनको रिकॉल करवा देता हूँ आपको, फिर अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। एक प्रॉपर्टी हमने करी थी, देखो ये डिटरमिनेंट ए बना लो, डेल्टा इज इक्वल टू है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सपोज ये कोई डिटरमिनेंट है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये थी यार, डिटरमिनेंट को ओपन करने संबंधी। जैसे फर्स्ट रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आती है, यानी कि A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इस तरीके से आती है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एलिमेंट तो ले मैं फर्स्ट रो के और कोफैक्टर ले लूं सेकंड रो के, दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल ऑलवेज बी जीरो। उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि एलिमेंट ले लूं इसके और कोफैक्टर ले लूं इसके, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। ठीक है साहब, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, वो दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी कराई थी, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज, यानी कि हम रो के रेस्पेक्ट में भी ओपन कर सकते हैं, कॉलम के रेस्पेक्ट में भी ओपन कर सकते हैं। तीनों ही प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट की वैल्यू दो केसेस में और जीरो होती है। एक केस तो ये है कि अगर 0 0 0 A B C P Q R, this will always be 0 if every element of a row or a column are 0, then the value of determinant will be 0। ये हो गया। एक और केस में थी 0, A B C X Y Z A B C is also 0। कारण मतलब ये क्या है प्रॉपर्टी, any two row or any two column of a determinant are identical। आइडेंटिकल जो साइन वो लगाएंगे भाई अपन, जो कॉन्ग्रुएंट के लिए लगाते हुए आए हो, R1 is identically equal to R3, therefore value of determinant will be 0। ठीक है साहब, ये हो गया। और एक में मैंने ये बताया था साहब कि सपोज ये है A प्लस अल्फा, B प्लस बीटा, C प्लस गामा, ठीक है, X Y Z P Q R, इसको हम दो में ब्रेक कर सकते हैं। एक की तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो तो दोनों में सेम रहेगी। एक की फर्स्ट रो हो जाएगी ABC, दूसरे की फर्स्ट रो हो जाएगी अल्फा बीटा गामा। ये भी एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है साहब, और एक इसके अलावा मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, इफ एनी टू कंसेक्यूटिव रोज और एनी टू कंसेक्यूटिव कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज्ड। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर इसको मुझे डिटरमिनेंट को मुझे k से मल्टीप्लाई करना है, तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई माना जाएगा। ऐसे ही कॉमन भी अपन रो वाइज ले लेते हैं, किसी एक रो में से कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन आ जाएगा। ये मैट्रिक्स से इसको अलग करता है। मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या था, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता था। चलिए, और लास्ट मैंने प्रॉपर्टी बताई थी साहब इसके ऑपरेशंस के बारे में। फर्स्ट रो में बाकी दो रो को ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फर्स्ट रो की मदद से R3 माइनस R1 कर सकते हैं, R2 माइनस R1 कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, और क्या अलाउड नहीं है ये भी मैंने बताया था। रोज को आपस में मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है, रोज को आपस में डिवाइड करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर एक्सटर्नल नंबर से A B C से मल्टीप्लाई करें अगर अपन R1 R2 R3 को, तो बाहर हमें A B C से डिवाइड भी करना पड़ेगा। A को किया मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से, बी को किया सेकंड रो से, सी को किया थर्ड रो से, तो बाहर हमें 1/ABC करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है,
तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। कुछ क्वेश्चन किए थे, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। उसमें आमतौर पे ये मान के चलो कि वैल्यू डिटरमिनेंट विल बी 0, या तो एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट आपके 0 बन जाएंगे, या कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएंगे। अदरवाइज अपन कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं भाई? इवैल्यूएट तो केवल 0 ही कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स 0 हो गई, डिटरमिनेंट 0 हो गई, क्योंकि इसकी दो रो आइडेंटिकल हैं या सारे एलिमेंट एक रो के 0 हैं। तो ये मान के चलिए उसमें इन्हीं दो फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को देखते हुए। और दूसरा आता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इवैल्यूएट द फॉलोइंग। उसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज अपन लगाएंगे। उसमें भी देखो सबसे पहला काम तो अपन ये करते हैं कि कोशिश करेंगे कि किसी एक रो के सारे एलिमेंट 1 1 1 बन जाए, या एक जैसे बन जाए तो कॉमन लेके 1 1 1 बन जाए। तो एक 1 की मदद से सपोज फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट बन गए, तो C2 माइनस C1 कर देंगे, इस प्लेस पे 0 आ गया। C3 माइनस C1 कर देंगे, इस प्लेस पे 0 आ गया। अगर तीन प्लेस पर 1 1 1 है तो एक 1 की मदद से बाकी दो को 0 बना लेंगे और फिर ओपन कर देंगे। तो केवल एक ही फैक्टर अपना खोलना पड़ेगा, A11 इंटू C11, दैट्स ऑल। बाकी तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो थोड़ा होशियारी से करेंगे तो अपन इजीली अपने को आगे से आगे ऑपरेशन भी ध्यान में आएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी सारी देखिए, ऑपरेशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, जितने कर लिए थे उसके बाद के। पहले तो एग्जांपल है, उसके बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे। ओपन करने का तो बिल्कुल लास्ट का काम रखेंगे अपन। प्रॉपर्टीज लगा लगा के उसको सिंपल बना लेंगे डिटरमिनेंट को, उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है साहब, चलिए ये डिटरमिनेंट कोफैक्टर माइनर आ गया, इससे पहले भी डिटरमिनेंट भी आ गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर ने किया था 13, अब मैं करवा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें हमें प्रूव करना है, देखो विदाउट एक्सपेंडिंग होगा ना तो लिखा हुआ आ जाएगा उसमें। अगर लिखा हुआ नहीं आए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग आए, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। अगर सपोज डिटरमिनेंट 0 आ रही है तो वो आप ओपन करके भी दिखा सकते हो या प्रॉपर्टी से भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर उसने लिखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग, तब आपको एक्सपेंड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। भले ही उसका आंसर 0 सही आ जाए आपका, लेकिन वो नंबर नहीं मिलेगी क्योंकि आपने एक्सपेंड कर दी, प्रॉपर्टीज नहीं लगाई। इसका आप ध्यान रखेंगे भाई। हमें प्रूव करना है डेल्टा, मान लो इसको, हमें ये प्रूव करना है B प्लस C, और ये आया A, ये आया A, फिर आएगा B, फिर आएगा C प्लस A, और फिर आ जाएगा B, फिर आया C A प्लस B इज इक्वल टू प्रूव करना है 4ABC। यानी कि इसको हमें ओपन करके करना है। ओपन अपन इस स्टेज पे नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और उसका भी तरीका ये होता है यार कि मैक्सिमम प्लेसेस पे आप 0 बनाओ, मैक्सिमम प्लेसेस पे आप 0 बनाओ। पहला ऑपरेशन तो ये लगाओ भाई, R1 के अंदर बाकी रोज को ऐड कर दो, तो ट्वाइस आ जाएगा। करिए जरा, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R2 R3 के सम को R1 में ऐड किया, तो ये डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ B प्लस C। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस C। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस B। ठीक है साहब, ये एज इट इज है। B C प्लस A, ये B C A प्लस B। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया तो अपने पास आया B प्लस C, A प्लस C, A प्लस B। ये आया B, A प्लस C, ये आया B, C A प्लस B। मैंने बताया था आपको मैक्सिमम प्लेसेस पे अपने को 0 लाने की कोशिश करनी है। अब आप कर दीजिए दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। जब दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है,
और सम भी कम हो जाएगा। ये वाला ऑपरेशन और लगा दो। देखो खोलने की हमें कोई जल्दी नहीं है, जितने ज्यादा ऑपरेशन लगाओगे एग्जामिनर भी खुश होगा। ओपन करने में तो अपन यहीं पे ओपन कर सकते थे इसको, क्योंकि ओपन करनी भी एक अपने आप में प्रॉपर्टी है। ओपन करके इसको फैक्टराइज वगैरह करके ये ला सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टीज जितनी ज्यादा लगाओगे ना यार, उतना ही बेटर प्रेजेंटेशन आपका माना जाएगा। अब यहाँ पे अपन इस स्टेज पे भी खोल सकते हैं, लेकिन और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या? R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1। ये किया तो क्या आ जाएगा? देखो दिस माइनस दिस किया तो ट्वाइस ऑफ, दिस माइनस दिस किया तो आया माइनस का, ये तो एज इट इज रहेगा B प्लस सी A प्लस सी A प्लस B। दिस माइनस दिस किया, देखो क्या आया, दिस माइनस दिस में माइनस सी, दिस माइनस दिस किया ये आया 0, दिस माइनस दिस किया तो ये आया माइनस का A, दिस माइनस दिस किया माइनस का B, दिस माइनस दिस किया माइनस का A, दिस माइनस दिस किया ये आ गया 0। ठीक है साहब। अब मैं एक काम और कर सकता हूं, एक 0 और मिल जाएगा मेरे को। क्या? इसके अंदर वापस इन दोनों का सम जोड़ दो तो यहाँ 0 आ गया, ये 2 के सम की जगह 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 हट के केवल B रह जाएगा। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। 2 स्टेप अपने ऑपरेशन के लगे, लेकिन अपने कर देते हैं हम इसको, वाला ऑपरेशन लगा के एकदम इजीली आपका आ जाएगा। 4 ABC लाना है ना, लगाइए साहब ये ऑपरेशन। क्या? R1 goes to R1 प्लस R2 प्लस R3। रो 1 के अंदर रो 2 और 3 जोड़ दिया तो ये क्या आया साहब? डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे A से A कट गया बचा C, यहाँ से A से A कट गया बचा B, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस C, ये 0 है ही, और ये माइनस A है, और थर्ड रो है माइनस B माइनस A एंड 0। अब देखो 3 जगह 0 आ गया है, सिंगल एलिमेंट है। अब खोलेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रह गए, और सिंप्लीफाई भी हो गया। आप ओपन कर दो साहब। पहला तो हो गया 0 इंटू इट्स कोफैक्टर 0 आ गया, माइनस C इंटू इट्स कोफैक्टर ये गया, ये गया, ये 0 माइनस AB तो माइनस का AB आया। ठीक है, तब ये 2 तो कॉमन ले रखा है भाई ये 2 कॉमन ले रखा है, माइनस का AB आया। अब B इंटू प्लस B इंटू इट्स कोफैक्टर ये गया, ये माइनस माइनस प्लस का AC आ गया। तो क्या आया साहब? 2 इंटू ये आ जाएगा ABC प्लस ABC मीन्स 4ABC प्रूफ। आया समझ में? 2 ऑपरेशन ज्यादा जरूर लगाए यार, लेकिन बिल्कुल स्मूथली हो गया, एग्जामिनर खुश होगा, बेटर प्रेजेंटेशन माना जाएगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉपर्टीज में यूज करोगे ना, ओपन करने में यार फर्स्ट स्टेप में भी खोल सकते हैं अपन, फर्स्ट स्टेप में भी खोल सकते हैं, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसको फैक्टराइज वगैरह करने में काम। और प्रॉपर्टीज काम में लोगे, लास्ट में इतनी आसान सी डिटरमिनेंट बन जाएगी जिसको इजीली खोल के अपन डायरेक्टली आंसर ले आएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा साहब। और इसके लिए प्रॉपर्टी सारी अपने दिमाग में होनी जरूरी है। अपने आप दिमाग में आएगी भाई ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो अपना टारगेट रहता है मैक्सिमम प्लेसेस पे 0 लाएं, ओपन करने से पहले मैक्सिमम प्लेसेस पे 0 लेके आ जाएं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है साहब। डेल्टा इज इक्वल टू x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और फिर है 1 प्लस x क्यूब, 1 प्लस x क्यूब, 1 प्लस y क्यूब, 1 प्लस z क्यूब, और इसको हमें शो करना है। इसमें दिया हुआ है भाई x y z आर अनइक्वल, x y z आर अनइक्वल, x y z आर अनइक्वल। तो हमें ये प्रूव करना है
के एक्स वन प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। या कुछ क्वेश्चन में ये भी प्रूव करवा लेते हैं कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें आप अब एक काम करिए कि इसके सारे एलिमेंट दो के सम में है ना, 2 में ब्रेक कर लो इसको। डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखो पहला कॉलम तो बना x, ये y, ये z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 एंड प्लस ये आ जाएगा x ये y ये z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। क्लियर? 2 में ब्रेक कर दिया। अब इसको तो इंटरचेंज करते चले जाओ यार, इसको इंटरचेंज करके 1 को मैं इधर लाऊंगा। एक बार तो माइनस किया, आखिर ये 2 को इंटरचेंज कर दिया। x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से y कॉमन लिया, इसमें से z कॉमन लिया। x y z क्या बचा? 1 1 1। ये आ जाएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर? इसमें एक और इंटरचेंज कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये आप मैंने कॉमन भी ले लिया, ये दोनों डिटरमिनेंट एक जैसी है ना, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे +1 है, प्लस ये आ गया x y z। ठीक है साहब? एंड इसको आप लिख दीजिए डेल्टा 1 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। डेल्टा 1 इंटू ये इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है भाई, 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में ये हमें 0 दिया हुआ है। उस केस में हमें ये प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो है ना सदाबहार डिटरमिनेंट है, एक बार तो आ चुकी है, अभी 2-3 बार और आएगी। इसका आंसर आपको रट जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। लेकिन उस रटे हुए आंसर को आप डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, ये फार्मूला नहीं है। इसको डेल्टा 1 मान के 2 जगह 0 बना के खटाखट इसको सॉल्व करके फिर वापस लास्ट में अपन यही रख देंगे। ठीक है? ये जल्दबाजी मत करना, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, तो मैं करवाता हूँ। इसका नामकरण अपन ने डेल्टा 1 कर लिया ना, अब डेल्टा 1 को सॉल्व करके x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स ले आएंगे। 2-3 जगह और आएगा ये क्वेश्चन, मतलब ये वाली डिटरमिनेंट आएगी। चलिए डेल्टा 1 को मैं सिंप्लीफाई करूं। चलिए डेल्टा 1 है हमारा क्या, 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर। करिए आप, R2 गोज टू R2 माइनस R1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। R3 गोज टू R3 माइनस R1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओपन कर दो। ये क्या आया साहब, 1x एक्स स्क्वायर, 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से तो x माइनस वाई माइनस एक्स कॉमन ले लो, इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लो। ये 1x एक्स स्क्वायर 0 1 y प्लस एक्स, 0 1 जेड प्लस एक्स। क्यों भाई, सही है? सही है ना? अब इन दोनों को और सब्ट्रैक्ट कर दो यार, और आसान हो जाएगा। R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या R3 में से R2 कर दो, 1 कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। या इसी को ओपन कर दो यार, ओपन कर दो। 2 जगह 0 आ गए ना, ओपन कर दो। फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ, ध्यान रखना, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा आपका 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया, दिस इंटू दिस, यानी कि z प्लस एक्स माइनस दिस इंटू दिस y माइनस एक्स। ये क्या है साहब, x से x कट गया, z माइनस वाई, ये आया साहब।
तब आपका अब लिख लो डेल्टा क्या आ गया, ये डेल्टा 1 की वैल्यू मैंने निकाल ली ना, डेल्टा 1 की वैल्यू यहां रख दूंगा अब मैं। तो फाइनली अपना डेल्टा क्या आया, डेल्टा इज इक्वल टू आया x इज इक्वल टू क्या आए थे दो फैक्टर, x माइनस वाई कॉमन लिया है ना, ये y माइनस एक्स कॉमन लिया है और z माइनस एक्स कॉमन लिया है। लिखो साहब y माइनस एक्स z माइनस एक्स z माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। क्लियर? देयरफॉर y माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, z माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, z माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 as x is not equal to y not equal to z. Therefore 1 plus x y z is equal to 0. 1 plus x y z is equal to 0. ठीक है साहब, दो में ब्रेक किया, x y z कॉमन ले लिया, दो इंटरचेंज के बाद दोनों डिटरमिनेंट को आइडेंटिकल बना लिया, कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स वाई जेड मेरे पास मिल गया, और जो डिटरमिनेंट कॉमन ली उसको डेल्टा 1 मान करके सिंप्लीफाई कर लिया, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स आ गया। एंड बिकॉज x y z आर अनइक्वल, देयरफॉर these will not be equal to 0, so this factor is equal to 0, hence 2. चलिए अगला करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब, 15 के बाद ये 15 तो कर लिया ना, अब 16वां करते हैं। 16 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला 16 क्वेश्चन आसान है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। हमें ये शो करना है भाई, डिटरमिनेंट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 एंड 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू प्रूव करना है ए बी सी, ब्रैकेट में है 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू प्रूव करना है ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। देखो सेकंड से थर्ड लाना तो बड़ा आसान है, ब्रैकेट को खोल दोगे तो सीधा आ जाएगा, इससे ये लेके आए पहले। क्लियर? तो आप इसको डेल्टा 1 मान लो, डेल्टा मान लो। अब ऑपरेशन क्या लगाएं, देखो इसमें तो है ए बी सी और मुझे चाहिए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। तो आप ऐसा करें कि फर्स्ट रो को ए से डिवाइड करो, सेकंड रो को बी से डिवाइड करो, थर्ड रो को सी से डिवाइड करो, ठीक है, जिससे 1 अपॉन ए में ऑपरेशन लग जाए सारे। तो क्या लिखेंगे अपन, R1 goes to 1 upon A R1, R2 goes to 1 upon B R2 and R3 goes to 1 upon 3 R3। अब देखो एक्सटर्नल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा विल बिकम ए बी सी, तो यहाँ लिखो पहले ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी। ये आ गया सर। अब देखिए R1 के अंदर मैं बाकी रोज को ऐड कर दूं तो ये फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इनको मैं ऐड कर दूं तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। R1 के अंदर बाकी रोज को ऐड कर दो, कॉमन ले लेंगे, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो डेल्टा क्या बन गया साहब, ए बी सी। ये आएगा साहब 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये दोनों एज इट इज, ये आएगा 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी, ये आएगा 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, मैं ऊपर का मिटा देता हूं, मैं ऊपर का मिटा देता हूं। अब अपन कॉमन ले लें
तो उसके बाद क्या आएगा देखो, ये फैक्टर कॉमन ले लो भाई, विच इज इक्वल टू, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एबीसी तो बाहर है ही, ए बी सी ये कॉमन लिया 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इंटू डिटरमिनेंट 1 1 1 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी। अब देखो एक रो के सारे एलिमेंट 1 1 1 1 गए, तो इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 लगा लो। कौन सा ऑपरेशन लगेगा, कॉलम ऑपरेशन, C2 माइनस C1 किया, C3 माइनस C1 किया, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन लगेगा, ध्यान रखना। C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 goes to C3 minus C1। अब एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मत लिखते रहना, देखो कि C2 माइनस C1 कर दिया, C3 माइनस C2 कर दिया। अब मेरी बात सुनो, जब अपन ने C2 में ऑपरेशन लगा दिया है, अब C2 में बन रहा कहाँ, एक को फिक्स रखना पड़ेगा, एक को फिक्स रखना पड़ेगा, दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो, ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं रखना है। जब ये माइनस ये कर दिया तो C2 तो ऑलरेडी आपका 0 हो गया यार, तो दिस माइनस दिस करोगे तो मतलब 0 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये गलत सलत मत लगाना ऑपरेशन, बिल्कुल सही ऑपरेशन लगाना है अपने को। देखिए क्या आएगा, जो एक बात और मैं बताऊं, जो मुझे चाहिए था ये आ गया, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए 1, क्योंकि जो मुझे RHS चाहिए था वो ये आ गया। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, कैसे आएगी देखो, ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इंटू R1 को C1 को कुछ नहीं करे तो 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1। अब ओपन कर दो यार, आ गया ना 1, आ गया 1। ठीक है, ये आ जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इंटू में आएगा 1 इंटू 1, यानी कि फाइनली आ गया ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और इस ब्रैकेट को खोल दोगे तो ये चौथा तीसरा वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करें, 16 के बाद 17 4 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, डिटरमिनेंट का बड़ा वाला, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और उसके लिए आप जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज काम में लोगे ना, उतना बेटर प्रेजेंटेशन आपका माना जाएगा। ये नहीं कि एक प्रॉपर्टी लगा दी और उसके बाद ओपन कर ली, क्योंकि ओपन करना सबसे आसान होता है, लेकिन आसान तो होता है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके RHS लाना वो बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। इसलिए अपने पास प्रॉपर्टीज हैं, उनको यूज करो। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू हो गई है, तेजी से करवाता हूँ। देखो पहले 4 क्वेश्चन तो है विदाउट एक्सपेंडिंग के। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज चालू करिए 4.2 में डेल्टा इज इक्वल टू लिया हमें एक्स वाई जेड ए बी सी और ये है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसको हमें प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग 0 के बराबर। तो क्या करें, देखो एक तो तरीका ये है कि इसको 2 में ब्रेक कर दो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एक्स वाई जेड, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। और दूसरी बनेगी एक्स वाई जेड ए बी सी, तो अगेन ए बी सी आइडेंटिकल हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। अदरवाइज आप एक शॉट में भी इसको 0 ला सकते हो। कैसे, इसके अंदर से C3 के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों का सम, C3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों का सम, C3 गोज टू C3 माइनस C1 प्लस C2।
तो ये क्या आ जाएगा, C1 C2 को कुछ नहीं कर रहे, लिखो x y z a b c 0 0 0 is equal to 0 as all elements of C3 are 0 the value of determinant will be 0। आया समझ में? इसमें एक स्टेप में ही आ गया आपका विदाउट एक्सपेंडिंग। और इस पर रीजन जरूर लिख देना यार, all elements of C3 are 0, ये इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है साहब, इसमें से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगला देखिए, फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट इसका। 4 क्वेश्चन शुरू के विदाउट एक्सपेंडिंग के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, और ये आ जाएगा b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, और आ जाएगा c माइनस a माइनस b माइनस c। इसको भी करना है 0। तो अब यार एक जैसे है, अगर या तो रोज को सबको ऐड कर दो फर्स्ट में, या फर्स्ट कॉलम में सबको ऐड कर दो, सारे 0 बन जाएंगे। इनको ऐड किया तो देखो a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया। तो सिंपली आप रोज को ऐड कर जाओ, r1 goes to r1 plus r2 plus r3। ये क्या आ जाएगा आपका 0 0 0, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। ये आ गया साहब, एंड दिस इज 0। all elements of R1 are 0, therefore value of determinant is 0। अब अगला देखिए साहब, तीसरा है डेल्टा इज इक्वल टू है 2 7 65, और ये है 3 8 75, और ये है 5 9 86। इसको भी हमें 0 करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो इसका मतलब भी यही है कि देखो, या तो 2 रो या कॉलम को आइडेंटिकल करो, या फिर सारे 0 करो। तो इसका स्टेप्स जो होंगे ना अपने, वो ये होंगे कि जो बड़े नंबर हैं उनको कट डाउन करके पहले छोटा बनाओ। इसका लगभग कितने टाइम से ये 7 8 56 9 टाइम्स है। इसका 9 टाइम्स लगभग ये है। तो इसमें से इसका 9 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये छोटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? करिए जा। C3 goes to C3 minus 9 times C2। C3 goes to C3 minus 9 C2। 9 7 63, इसके आसपास में छोटे छोटे रह जाएंगे ये। देखो क्या आता है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ नहीं कर रहे। 2 3, ये 5 7 8 9, 65 माइनस 9 7 63, बचे कितने? 2। 75 माइनस 9 72, बचे कितने? 3। 86 माइनस 81, बचे कितने? 5, विच इज इक्वल टू 0 एज C1 इज आइडेंटिकली इक्वल टू C3। हो गया सर? इसको छोटा करना है मुझे, तो इसकी मदद से करूंगा तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन बड़े नंबरों की मदद से इसको छोटा बनाया। इसका लगभग 9 टाइम्स है ये, तो इसका 9 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो C3 में से। तो बाय द वे अपने आप ही दोनों सेम आ गई। एंड द लास्ट क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग वाला 4 क्वेश्चन है ना, कुछ अपन ने किए थे उसमें, इसके आरडी में से भी करवाऊंगा भाई, उसमें भी काफी अच्छे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग के। चौथा देखिए, 4th क्वेश्चन, डेल्टा इज इक्वल टू है 1 1 1 BC CA एंड AB, और ये आ जाएगा A इंटू B प्लस C, और ये आ जाएगा B इंटू A प्लस C, C इंटू A प्लस B। ठीक है साहब? अब अगर देखिए इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूं तो इसके हर एक जगह AB प्लस BC प्लस AC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसके अंदर अगर मैं इसको ऐड कर दूं C3 goes to C3 प्लस C2,
तो यहाँ पे भी आएगा देखो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी बी प्लस ए बी, तीनों जगह ये आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 ये रहा, वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, ये करो आप। C3 goes to C3 plus C2, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB, और इसमें जोड़ो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, कॉमन ले लो, AB प्लस BC प्लस CA, कॉमन लिया, 1 1 1 BC CA AB, 1 1 1, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, C1 इज आइडेंटिकल टू C3। क्लियर है भाई? तो ये विदाउट एक्सपेंडिंग वाले आपके निपटे। चलिए अगला करते हैं 4 के बाद 5वां क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी लगा करके इनको एक्सपेंड करके अपने को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, अगला वाला जो करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट में ही हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है आपका, देखो b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, b प्लस सी के बाद c प्लस ए, और फिर है a प्लस बी, q प्लस आर प्लस पी एंड p प्लस क्यू, y z प्लस x प्लस y। इस डिटरमिनेंट को प्रूव करना है हमें ट्वाइस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसके बराबर प्रूव करना है भाई। तो करिए साहब, ओपन नहीं करना, केवल डिटरमिनेंट में ऑपरेशन लगा लगा के जैसे दो के सम में है ना, तो सिंगल में करके फिर अपने को इसके बराबर करना है। और अगर इसको ब्रेक करने बैठोगे ना तो यार 6-7 डिटरमिनेंट बन जाएगी, कहां तक संभालते फिरोगे। तो मैं इसका ऑपरेशन ही बता देता हूं, क्योंकि देखो पहले स्टेप में तो इस रो के एस्पेक्ट में खोलेंगे तो 1 की 2 बन जाएगी, फिर 2 की 4 बन जाएगी, 6 टोटल 6 बन जाएंगी इसको ओपन करेंगे तो। उसमें भी ढूंढ ढांड के 1 के अलावा बाकी सब चीजें आ जाएंगी। उससे बेहतर ये है कि आप ये ऑपरेशन लगाओ, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 के अंदर सबको ऐड कर जाओ, क्योंकि देखो कॉलम में ऐड करेंगे ना तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, रोज में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये फायदा लेंगे अपन। ठीक है, करिए साहब, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस r, ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z। ये एज इट इज c प्लस a r प्लस p z प्लस x, a प्लस b p प्लस q x प्लस y। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, ये आया a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z। ये आ जाएगा c प्लस a r प्लस p z प्लस x। ये आ जाएगा a प्लस b p प्लस q x प्लस y। ठीक है साहब, अब आप इनको कट डाउन करिए। देखो दिस माइनस दिस करूंगा, 2 कट जाएंगे, 1 बचेगा। दिस माइनस दिस करूंगा, a प्लस बी कट जाएगा, c बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 के कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। करो R1, 2 ऑपरेशन लगाएंगे ना, R1 गोज टू R1 माइनस R2 गोज टू, सॉरी R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू
R3 माइनस R1, दिस माइनस दिस किया, दिस माइनस दिस किया, तो क्या आया देखो, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R, ये है X प्लस Y प्लस Z, दिस माइनस दिस किया, AC कट गया, माइनस का B बचा, दिस माइनस दिस किया, AB कट गया, माइनस का C बचा, दिस माइनस दिस किया, PR कट गया, Q बचा, दिस माइनस दिस किया तो माइनस का R बचा, दिस माइनस दिस किया तो माइनस का Y बचा, दिस माइनस दिस किया तो माइनस का Z बचा। अब मेरी बात सुनो कि R1 के अंदर इन दोनों रोज को ऐड कर दूं तो R1 के भी 3 का सम सिंगल रह जाएगा कि नहीं, BC कटेगा केवल A बचेगा, QR कटेगा केवल P बचेगा, YZ कटेगा केवल X बचेगा, और 2 माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर प्लस का आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ये प्रूव करना था, अगले स्टेप में आंसर है अपना। अब एक ऑपरेशन और लगा दें अपन, कॉमन उसके बाद लेंगे यार, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, कंफ्यूजन हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। पहले ऑपरेशन लगाओ के R1 goes to R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BC कटा बचा A, QR कटा बचा P, YZ कटा बचा X। अब इसमें है माइनस B माइनस Q माइनस Y और माइनस C माइनस R माइनस Z। देखो मैंने माइनस इस स्टेज पे क्यों कॉमन नहीं लिया, क्योंकि इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इसका मतलब प्लस वालों को ऐड कर रहा हूं, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी, अगले स्टेप में लिख लेंगे। और डिटरमिनेंट लिखने में जरा सा टाइम लगेगा यार, 2 सेकंड लगेंगे इसको डिटरमिनेंट को उतारने में वापस। अब आप कॉमन ले लीजिए, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -1 का स्क्वायर, शो भी कर दो, ये बचा ABC PQR XYZ which is equal to RHS, which is equal to R। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे के बाद पांचवा देखिए, ये पांचवा तो ये कर ही लिया अपन ने, छठा क्वेश्चन नंबर 6, डेल्टा इज इक्वल टू है 0 A माइनस B, फिर है माइनस A 0 माइनस C, फिर है B C एंड 0, इसको हमें प्रूव करना है 0। इसमें क्या था, वही विदाउट एक्सपेंडिंग तो लिखा हुआ नहीं है, तो अपने को करना है इसको ओपन। इसको यार 3 जगह 0 है, इसको तो पर्टिकुलरली को कर दो, ओपन कर दो इसी स्टेज पे। मैक्सिमम प्लेसेस पे अपने को 0 लाना है ना, तो इसको अपन ओपन कर देते हैं, क्योंकि ऐड वगैरह करने से कोई इसमें अपने पास कॉमन चीज नहीं निकल रही है। इसको इसी स्टेज पे ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 0 इंटू इसको फैक्टर 0 आ गया, माइनस A इंटू इसको फैक्टर ये गया, दिस इंटू दिस 0, माइनस का प्लस हो जाएगा ये BC, ठीक है साहब। 0 इंटू इसको फैक्टर 0 हो गया, -1 इंटू इसको फैक्टर ये आ गया, और प्लस का मतलब माइनस साइन स्टैंड करेगा, B इंटू इसको फैक्टर ये गया, माइनस का AC आ गया यार। ये क्या बना साहब, ABC प्लस का माइनस का ABC विच इज इक्वल टू 0, लेकिन यार ये आरडी के अंदर शायद इन्होंने लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो विदाउट एक्सपेंडिंग में बहुत जोर आएगा, नहीं हो पाएगा इसमें, तो इसको, और एनसीईआरटी में है ही नहीं है विदाउट एक्सपेंडिंग में, तो अपने को एक्सपेंड करके इसको डायरेक्टली इसकी वैल्यू 0 लानी है, ठीक है। अगला देखें अपन, छठे के बाद 7वां,
7th क्वेश्चन देखिए, वेरी यार अब किस किस को बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोई क्वेश्चन सारे। 7वां क्वेश्चन देखिए साहब, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ए बी एंड ए सी, फिर आ जाएगा बी ए एंड माइनस बी स्क्वायर एंड बी सी, फिर आ जाएगा सी ए एंड सी बी और माइनस सी स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो अब देखो, फर्स्ट रो में से a, सेकंड रो में से b, थर्ड रो में से c कॉमन निकाल दो। a b c, इसमें कॉमन लेने का कोई नोटेशन ऐसा नहीं है, ना लिखने की जरूरत है आपको कि टेकिंग कॉमन a फ्रॉम r1 b फ्रॉम r2 c फ्रॉम r3, डायरेक्ट कॉमन ले लो। ये बचेगा माइनस a कॉमन लिया तो बचा b, a कॉमन लिया तो बचा c, ये बचेगा a माइनस b c, फिर बचेगा a, ये बचेगा b, ये बचेगा माइनस c। अब देखो फर्स्ट रो में से, फर्स्ट कॉलम में से a, सेकंड कॉलम में से b, थर्ड कॉलम में से c, ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। इस स्टेज पर भी हम नहीं खोलेंगे अभी इसको, हालांकि ओपन हो सकता है, लेकिन दो जगह जीरो बना लो, इसकी मदद से इन दोनों को जीरो बना लो। c1 प्लस c2, c2 प्लस c1, c3 प्लस c1, ये लगा दो। c2 goes to c2 plus c1 and c3 goes to c3 plus c1। ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू माइनस 1 1 1, this plus this 0, this plus this 0, this plus this 2, this plus this 0, this plus this 2, this plus this 0। अब आप ओपन करो यार, तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसको फैक्टर, ये गया 0 माइनस 4, ये हो गया आपका प्लस 4, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अपन आज इसको यहीं पे रोक लेते हैं, अगली क्लास में आगे क्वेश्चन करा लेंगे। तब तक के लिए आपको बाय।